अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, बाद लोग ऐसे हैं कि जो वक़्त गुज़रने के साथ-साथ पहले से बेहतर, बेहतर और मज़ीद बेहतर शख्सियत के मालिक बनते चले जाते हैं। और यकीनन ये उनकी कह लूँ कि सबसे बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि हम जो कुछ खुद हैं, उसी तरह के एटमॉस्फियर, उसी तरह की ज़िंदगी, उसी तरह के हालात, उसी तरह के नताइज वो पैदा होते रहते हैं। और वो तमाम तर लोग कि जो लोग इस तरह की नेचर रखते हैं, सच पूछें तो उनकी हैसियत जो है वो किसी एतबार से भी एक रोल मॉडल से कम नहीं होती। काबिल रश्क इंसान होते हैं। इस वजह से हर एक की तवज्जो का मरकज़ भी रहते हैं। जो लोग उनको पहले से जानते हैं, वो इनकी इस क्वालिटी से बहुत मुतासर होते हैं। अब ये जो उनकी हमेशा के लिए बेहतर होती चले जाने वाली जो जो उनकी जो हैसियत है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो जहाँ तक साइकोलॉजिकल मैदान के अंदर इस पे तहकीक की गई, रिसर्च की गई, तो चंद एक चीज़ें सामने आईं। और ये चंद एक चीज़ें जो हैं, ये मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि वो कौन-सी हैं कि जो मुझे और आपको अपने अंदर क्रिएट करनी है, ताकि हमारा शुमार भी उन अफ़राद के अंदर होना शुरू हो जाए कि जो अपनी शख्सियत को हमेशा बेहतर बनाते रहते हैं। आइए देखते हैं कि आखिर वो क्वालिटीज़ कौन-सी हैं। उनमें पहली जो उनके अंदर सिफ़त होती है, दे स्टार्ट द डे विथ पॉज़िटिव माइंडसेट। उनका जो दिन है, वो अपने दिन का आगाज़ जो है, वो बहुत ही मुस्बत ज़हनियत के साथ, मुस्बत अंदाज़ के अंदर करते हैं। दे स्टार्ट देयर डे विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। वो उनका जो माइंडसेट है, वो मॉर्निंग के अंदर बहुत पॉजिटिव और पॉजिटिविटी से इतना आगाज़ और इब्तिदा करना जो है। और ये पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी ये है कि जी हाँ, हम काम करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे काम में बरकत देगा, हमें कामयाबी होगी। वो गोया के बड़े पुरुम्मीद होते हैं और उनकी उम्मीद जो होती है, वो अपने पॉजिटिव काम से और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन से होती है। तो ये उनका पहली क्वालिटी है कि वो पॉजिटिव यानी पुर उम्मीद और पुर उम्मीद रहते हैं। और दूसरी जो उनके अंदर क्वालिटी है, दे एम्ब्रेस देयर फ्लॉज एंड इम्परफेक्शन। देखिए, हर एक इंसान जो है, उसके अंदर कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ चीज़ों की कमी होती है, कुछ उसके अंदर इम्परफेक्शन होती हैं। ये एक इंसान का गोया के लाजिम है, एक इंसान की फितरत है, लेकिन वो इसको ओन करते हैं, वो इसका इतराफ़ करते हैं। लेकिन इस इतराफ़ का कतन ये मतलब नहीं है कि वो इम्प्रूव करने की कोशिश ना करते हों, वो उन गलतियों को कम करने की, घटाने की कोशिश ना करते हों, वो पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन गोया कि जैसे एक डॉक्टर जो है, वो डायग्नोज़ सही करता है, इसी तरीके से एक तशख़ीस वो कर लेते हैं कि जी हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ है और मैं इंशाअल्लाह इस पे काबू पा लूँगा। लेकिन इसके बावजूद भी हैं तो हम इंसान ना, हमारे अंदर जो कमी और कोताही है, वो तो बहरहाल रहेगी। तो ये उनकी दूसरी सिफ़त है कि दे एम्ब्रेस देयर फ्लॉज एंड इम्परफेक्शन। और तीसरी कौन सी है? दे मेक टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए टाइम निकालते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है? देखिए कि मैं शाम के वक़्त सोने से पहले अपने दिन भर के कामों पे नज़र डालूं कि कौन सा काम मैंने सही किया और अच्छा हुआ, मेरी शाबाशी और एनकरेजमेंट और एप्रिसिएशन अपने लिए बनती है। कौन से काम के अंदर कमी और कोताही रह गई, जो मैं आइंदा बेहतर करने की कोशिश करूँगा, कहाँ पे बिल्कुल गलत हुआ, जो मैंने आइंदा बिल्कुल नहीं करना। तो इस तरीके से गोया के जायज़ा लेना,
हमने शाम के वक़्त दिन भर का जायज़ा लेना है, ताकि और फिर सुबह उठें तो भई मैंने अपनी नींद पूरी की, नहीं की, कौन-सी गलती हो गई जिसको मैंने आइंदा रिपीट नहीं करना, कौन-सा काम दुरुस्त हुआ कि जिसे मैं अपनी रूटीन और मामूल बना लूँगा। तो ये उनका हुआ कि जी दे तीसरी जो उनकी है कि दे मेक टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, और चौथी है दे मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। वो अपना हेल्दी, उनका जो तर्ज जिंदगी है वो बड़ा सेहतमंदाना है। तर्ज जिंदगी बड़ा सेहतमंदाना कैसे हो सकता है? वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, नज्म ज़ब्त, अपनी ज़ात पे कंट्रोल रखते हैं, और फिर क्या रखते हैं, अपना जो सेल्फ इमेज है, उनके अपने दिमाग के अंदर अपनी जो एक तस्वीर है वो कुछ यूं बनी हुई है कि वो बहुत पॉजिटिव, बड़े डिसिप्लिन, बड़े वक़्त के पाबंद, और बड़े काम भी करते हैं, रेस्ट भी करते हैं। गोया कि वो एक बड़ी मुतवाज़न शख्सियत है। ये इस तरह की कह लें कि पिक्चर उनकी अपने दिमाग के अंदर ये सेल्फ इमेज कहलवाता है। और फिर रेज़िलियंस है। रेज़िलियंस क्या होती है कि एबिलिटी टू विथस्टैंड एंड रिकवर क्विकली फ्रॉम टफनेस एंड डिफिकल्टीज। गोया के मुश्किलात तो आएंगी, आती हैं, और मुश्किलात आएंगी और टफ सिचुएशन का सामना भी करना पड़ेगा। हमने जमा मर्दी से उनका मुकाबला भी करना है, अच्छे जहन के साथ, अक्लमंदी के साथ, और वहाँ से जल्दी रिकवर भी करना है। तो ये वो सिफात हैं, गोया एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है, एक सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी को वो मेंटेन करते हैं। अगली जो पांचवी बात है, हाँ, इसके अंदर ये भी है कि वो ये जो है सेहतमंदाना सोच जो है, ये उनको इजाज़त देती है कि वो ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं और वो उनका मुकाबला कर सकें, एक बड़े ग्रेसफुल के अंदाज के अंदर इनका मुकाबला कर सकें। पांचवी सिफत 8 में से उनकी ये है, दे प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। वो शुक्रगुजारी वाला रवैया अपनाते हैं। शुक्रगुजारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। अल्लाह ने बड़ी कीमती चीज़ें दी, ज़िंदगी दी, जिस्म दिया, बाजू दिए, हाथ दिए, टाँगें दी, पाँव दिए, आँखें दी। कितनी कीमती चीज़ें हैं। जो बंदा मर रहा हो उससे पूछें ज़िंदगी की अहमियत क्या है। अगर उसके पास 100 अरब डॉलर भी हों, वो कहेगा यार ये ले लें, मुझे ज़िंदगी दे दें, मगर ज़िंदगी मिलती नहीं है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िंदगी जो अल्लाह ने हमें दी है, मैं और आप जो जी रहे हैं, वो किस कदर अहमियत की हामिल है। फिर जो हमारे आज़ा हैं, अगर ये हमें मिले हैं, ये अरबों डॉलर्स में भी हम खरीद नहीं सकते। लिहाजा क्या है जी कि वो है दे प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। और फिर छठी बात क्या है, दे सेट पर्सनल गोल्स। वो ज़ाती गोल्स जो हैं, ज़ाती अहदाफ जो हैं, वो सेट करते हैं। हदफ सेट करना, जी हाँ, एक इंसान का विजन होना कि मैंने इस चीज़ के लिए काम करना है और वो इस सिमत के अंदर जाना है, इस चीज़ को अपना हदफ बनाकर इसके हसूल के लिए मैंने जद्दोजहद करनी है, वो ये काम करते हैं। अगली जो बात है, सातवीं बात, दे सराउंड देमसेल्व्स विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। वो अपने इर्द गिर्द जो है मुस्बत सोच के मालिक जो अफराद हैं, उनको उनके उनमें रहते हैं। मुस्बत सोच के मालिक जो अफराद हैं, ताकि उनकी अपनी जहनीत जो है मज़ीद मुस्बत होती चली जाए। तो ये गोया कहते हैं खरबूजा खरबूजे से रंग पकड़ता है। वो मनफी लोगों से बचते हैं, मुनफत मुस्बत लोगों में बैठते हैं। आठवीं और आखिरी बात क्या है, दे नेवर स्टॉप लर्निंग। वो जो सीखने का अमल है, वो इसको कतन भी बंद नहीं करते, और पूरी ज़िंदगी जो है वो सीखने के अमल को जारी रखते हैं। क्योंकि जो सीखना है, जो लर्न करना है और जो ग्रो करना है, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है। और जो इंसान लर्न कर रहा है, सीख रहा है ऐसी चीज़ें कि जिसकी उसको ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे अपनी कॉम्पिटेंसी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, वो वहाँ पे सीखते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। तो ये उनके अंदर 8 सिफ़ात हैं। मैं और आप भी अगर इन 8 सिफ़ात को अपने अंदर पैदा कर लें, यकीनन हम बहुत बेहतर होते चले जाएँगे। इजाज़त दीजिए, और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है उसको आप प्रेस कर लें। जो भी मेरी अच्छी वीडियो हो फ़ौरन आप तक पहुँचे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह